नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो कहानी है, ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है, बड़ी मोटिवेशनल है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने घर में यदि कबूतर आते हैं और कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं और आपके घर में बैठकर कबूतर गुटरगू की आवाज करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, इसका आपके घर पे क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो प्रिय दर्शकों, क्या उनसे आपके घर में गरीबी आती है? क्या उनसे आपके घर का नसीब खुल जाता है? क्या आपका भाग्य उदय होता है? यदि आपके घर में कबूतर बैठते हैं और वो दिन भर गुटरगू की आवाज करते हैं, तो उनसे क्या आपके घर में गरीबी आती है या फिर आपका भाग्य उदय होता है? इस कहानी में आप जानेंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम पड़ती है। और प्रिय दर्शकों, आधी अधूरी जो जानकारी होती है, ये खतरनाक साबित होती है। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल की बात है प्रिय दर्शकों, एक नगर में एक मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस मोहन नाम के व्यक्ति के एक पुत्र था जो बिल्कुल नवजात था, छोटा था। अब उस मोहन नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और मोहन सभी परिंदों से बड़ा प्रेम किया करता था। प्रिय दर्शकों, मोहन रोज प्रातःकाल कबूतरों को दाना डालता, परिंदों को दाने डालता, पानी डालता। लेकिन उसकी पत्नी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी। वो अपने पति से अक्सर इसी बात को लेकर के झगड़ती रहती थी कि तुम इन फालतू के परिंदों को क्यों दाना पानी डालते हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आप ऐसा छोड़ दो, ऐसा करना छोड़ दो। तो प्रिय दर्शकों, मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि प्रिय, ये सभी भगवान की देन है। ऊपर वाले ने जितने भी परिंदे बनाए हैं, ये सभी परिंदे हर इंसान को दुआ देते हैं, ये कभी भी बद्दुआ नहीं देते हैं, ये हमारी दुआ करते हैं। इसलिए इन परिंदों की खिदमत करना भी हमारा फर्ज है, इनकी देखरेख करना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है, इनको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। और जो मनुष्य परिंदों को दाना पानी डालता है, उनका भाग्य साथ देने लगता है। इस तरीके से मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उनकी पत्नी इन बातों को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो अक्सर अपने पति से इसी बात को लेकर रोज झगड़ती रहती थी। वो कहती थी कि कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ, मेरे घर के आसपास ये कबूतर परिंदे बिल्कुल नहीं आने चाहिए। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी हर परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती थी। अपने पुत्र को जी जान से भी प्यार किया करती थी, लेकिन परिंदों से और परिंदों के बच्चों से बड़ी नफरत किया करती थी। मोहन अपनी पत्नी को समझाने की खूब कोशिश करता, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझती थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन की बात है, मोहन किसी काम से शहर चले जाता है और पीछे मोहन के घर में जो कबूतर और कबूतरी रहते थे, वो मोहन के घर में ही अंडे दे देते हैं। अब मोहन की पत्नी अपने पति से इस बात को लेकर के झगड़ती। वो कहती कि इन अंडों को यहां से दूर भगाओ, मैंने पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं मानते हो। अब देखिए, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे देकर गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर मोहन की पत्नी अपने पति से आए दिन झगड़ा करती, आए दिन लड़ाई झगड़े करती, लेकिन मोहन अपनी पत्नी को बार बार समझाता। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन किसी काम से मोहन शहर को जाता है। वो शहर चले जाता है, पीछे से उसकी पत्नी सोचने लगती है। शहर को रवाना होने से पहले मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि प्रिय, देखिए, हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं और तुम कबूतरों को बिल्कुल मत छेड़ना। जब तक इनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते और इनके बच्चे अपने माता पिता के साथ चले नहीं जाते, जब तक इनको बिल्कुल दुखी मत करना।
और रोज अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कबूतरों को दाना पानी डाल दिया करो, ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए, तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से अपनी पत्नी को समझाकर और मोहन सैर को चले जाता है। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी उन कबूतरों के अंडों को तो नहीं छेड़ती है, लेकिन वो जन भूलती रहती है। वो रात दिन यही सोचती रहती है कि मेरे घर से इन कबूतरों को कैसे भगाऊं, इनके अंडों को यहां से कैसे भगाऊं। प्रिय दर्शकों, मोहन का जो छोटा पुत्र था उसको भी इस बात का मालूम था कि मेरे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। अब मोहन का पुत्र इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी मां घर से जाए। पिताजी तो शहर चले गए हैं, लेकिन अब मेरी मां घर पे है। जब मेरी मां घर से कहीं चली जाएगी तब मैं कबूतर के अंडों को देखूंगा। प्रिय दर्शकों, उसके कुछ ही देर बाद मोहन की पत्नी यानी उस बच्चे की मां पानी लेने के लिए फनगट पर चली जाती है। अब मोहन का पुत्र एक सीढ़ी लगाकर कबूतरों के अंडों तक पहुंच जाता है और कबूतर के अंडों को पकड़ लेता है और उनसे खेलने लगता है, उनको देखने लगता है, निहारने लगता है। तभी उसकी मां यानी मोहन की पत्नी पानी लेकर के वापस अपने घर को आ जाती है। जब वो वापस घर को आती है तो वो देखती है कि उनका छोटा सा पुत्र सीढ़ी लगा करके और सीढ़ी पे चढ़ा हुआ है और कबूतरों के अंडों को हाथ में ले रखा है। ये देखकर वो बड़ी क्रोधित होती है, अपने बच्चे को मारने पीटने लग जाती है, अपने बच्चे को डांटने लग जाती है। फट से वो पानी को रख करके तुरंत अपने बच्चे के पास आती है और सीढ़ी से अपने बच्चे को हाथ पकड़ के खींचती है। जैसे ही मोहन की पत्नी अपने बच्चे को हाथ पकड़ करके खींचती है, जैसे ही वो अपने बच्चे का हाथ पकड़ के खींचती है, तो प्रिय दर्शकों, उसके बच्चे के दूसरे हाथ में कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ था। जैसे ही मोहन की पत्नी अपने बच्चे का एक हाथ पकड़ करके नीचे को खींचती है, तो प्रिय दर्शकों, कबूतर का पूरा घोंसला उस बच्चे के हाथ से आ जाता है और जैसे ही कबूतर का घोंसला नीचे आता है तो पूरे अंडे फूट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, एक अंडा उस बच्चे के हाथ में था, उसको उसकी मां पकड़ करके और जमीन में मार देती है तो वो भी फूट जाता है और अपने बच्चे को खूब मारती है, पीटती है। प्रिय दर्शकों, कबूतर का घोंसला नीचे आने के बाद पूरे अंडे फूट जाते हैं। जब कबूतर और कबूतरी आते हैं और अपने अंडों को फूटा हुआ देखते हैं तो बड़े दुखी होते हैं, बड़े चिंतित हो जाते हैं, अपनी आंखों से आंसू की धार बहाते हैं, रोने लगते हैं। लेकिन अब वो तो परिंदे हैं, करे तो क्या करें। तभी उसी वक्त मोहन भी शहर से वापिस आ जाता है। तब मोहन आकर के देखता है कि उनका छोटा नवजात बच्चा झुरझुर रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। ये देखकर मोहन अपने बच्चे के पास जाता है, अपने बच्चे से पूछता है कि पुत्र, ऐसी क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तब उसकी पत्नी मोहन से कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो तुम्हारे पुत्र ने कबूतरों के अंडों को पकड़ लिया है, उनको छू लिया है, इसलिए मैंने इसको मारा है, पीटा है, इसलिए ये रो रहा है। प्रिय दर्शकों, मोहन जब कबूतर के अंडों के पास जाता है तो वो देखता है कि कबूतर के पूरे अंडे फूटे हुए पड़े हैं। ये देखकर मोहन बड़ा दुखी होता है, फिर से अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि तुमने कबूतर के पूरे अंडे फोड़ दिए हैं, अब कबूतर हमें जरूर बद्दुआ देंगे और इनका भुगतान हमको जरूर करना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, ये बात यहां खत्म हो जाती है। अब कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद मोहन फिर से शहर जाता है। जब मोहन शहर को जाता है तो प्रिय दर्शकों, पीछे से उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब मोहन की पत्नी अपने बच्चों को इधर उधर लेके घूमती है, इलाज करवाती है। वो सोचने लगती है कि कल मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, कल मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, इसके शरीर में तनिक भी कोई बीमारी नहीं थी, कोई बुखार नहीं था, लेकिन आज अचानक से मेरा बच्चा बीमार हो गया है। मोहन की पत्नी अपने बच्चे का बड़े बड़े राजवैद्यों से इलाज करवाती है, लेकिन उसको तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है, वो तनिक भी सुधार नहीं आता है। वो धीरे धीरे गंभीर पे गंभीर रूप से घायल होता जाता है। मोहन की पत्नी बड़ी दुखी होती है, रोती है, चिल्लाती है, कहती है कि मेरा एक ही पुत्र है और यदि इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। प्रिय दर्शकों, मोहन के पुत्र की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी बचने की कोई आशंका नहीं रहती है।
तब मोहन की पत्नी भगवान के मंदिर जाती है और भगवान से भी दुआ करती है, कहती है कि प्रभु मेरा एक पुत्र है, इसको बचा लीजिए। तभी मोहन भी शहर से वापस आ जाता है और मोहन आकर के अपने बच्चे को देखता है। तब वो अपनी पत्नी से मिलता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि कभी भी किसी परिंदे की बद्दुआ मत लो, कभी भी किसी जीव जंतु की बद्दुआ मत लो। ये उसी का परिणाम है जो हमको भुगतना पड़ रहा है। तुमने कबूतर के पूरे अंडों को तोड़ा है, ये इसी का परिणाम है। वो भी तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने जीते जी संसार में आने से पहले ही मार दिया है, इसीलिए ये संकट हम पे आया है। प्रिय दर्शकों, मोहन की पत्नी भगवान से रात दिन दुआ करती, उनसे अपने बच्चे को ठीक होने की भीख मांगती, लेकिन भगवान तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने उसके जीवन में इतने सारे पाप किए थे। न जाने कितने कबूतरों के अंडे फोड़े होंगे, न जाने कितने कबूतरों को अपने घर से मार पीट के भगाया होगा। प्रिय दर्शकों, जब उसके बच्चे की हालात और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, तब मोहन भी भगवान की पूजा आराधना करने लगता है। जब मोहन के बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, तो मोहन भी भगवान के मंदिर में जाकर के और पूजा आराधना करने लगता है तो प्रिय दर्शकों, जब मोहन भगवान की पूजा आराधना करता है, तब मोहन की पुकार भगवान के दरबार तक पहुंचती है और प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। मोहन अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो। यदि तुम कभी भी किसी भी जीव जंतु की बद्दुआ लोगे, उसका भुगतान आपको जरूर करना पड़ेगा। और जब आपके घर में कोई भी परिंदे, कोई भी पक्षी यदि अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनको उस वक्त वहां से मत हटाओ, उनको तब तक मत हटाओ तब तक उनका बच्चा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। अब मोहन की पत्नी की ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। उसके बाद वो भी परिंदों की सेवा करने लगती है, परिंदों को रोज दाना पानी डालती है, तो धीरे धीरे उनका भाग्य भी साथ देने लगता है। उनके घर में फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। प्रिय दर्शकों, उनकी रात दिन चौगनी हो जाती है। यदि आपके घर में भी कबूतर या कोई भी परिंदे अंडे देते हैं, तो उनको बिल्कुल ना हटाए, उनको तब तक ना हटाए जब तक उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाए। हाँ, एक बात है, यदि आपके घर में कबूतर रोज गुटरगू करते हैं, तो प्रिय दर्शकों, ये अशुभ संकेत देते हैं। इनको अपने घर में या तो शुरू से बिठाना नहीं, और यदि आप बिठाते हैं तो प्रिय दर्शकों, फिर इनकी सेवा पूजा करें, इनको दाना पानी हमेशा डालते रहें। तो प्रिय दर्शकों, आपके साथ कोई भी प्रकार का आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अशुभ नहीं होगा। ये थी प्रिय दर्शकों आज की छोटी सी कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। जी नमस्कार, धन्यवाद।